उड़ाव पुत्र कभी नहीं लिखा, वो जो लिखा बाइबल उसका हेडिंग दिया उड़ाव पुत्र का कहानी। अरे यार कितना भी दूर हो, बेटा बेटा ही है। अरे कितना भी दूर हो, बेटा बेटा ही है। सन इज सन, बोलो आमेन। नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू दुबई, इट डजंट मीन बेटा पापा बन जाएगा। नेक्स्ट मंथ दुबई जाने से बेटा पापा बन गया नहीं है। पापा के पास जाके मैं बोलेंगे पापा मैं पापा बन गया, लेकिन आपका नहीं, मेरा बेटा का। आमेन। राइट। दूर गया तभी क्या है? दूर जाने से बच्चा बच्चा है, बेटा बेटा है, बोलो आमेन। He hugged him. What is it? Son. What father said? क्या बोला? तुरंत जैसे उसको गले मिलाया तो पापा ने उसको क्या बोला? बोलो बेटा। बेवकूफ। मूर्ख, फूल। Did he said? See, let me say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। We have a wrong mindset, wrong picture about our heavenly Father. हमारे पास एक गलत छवि है हमारे स्वर्गीय पिता को लेकर हमारे मन में। Book of Hebrews says, इब्रानी की किताब में लिखा है, you chastise your sons according to your mind, according to your emotion. और आप अपने बेटों लोगों को chastisement शिक्षा दिया आपका हिसाब से। हाँ, आपके हिसाब से आपने बच्चे लोगों को शिक्षा दिया। You open your belt and you beat them. और आप अपने बच्चों को क्या किया? बेल्ट निकाल के मारे। They did something wrong to you. वो आपके लिए कुछ गलत किए। Now you are saying about the heavenly Father. और आप अभी अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बोल Now रहे you are हो। thinking about the belt father. और उसमें में आपका पापा जो आपको मारा चाबुक, वो छवि आ रहा है। No, it's not like that. वो ऐसा नहीं है। When he chastises you, जब आपको वो ताड़ना देता है, at time by Hebrew says, इब्रानी की किताब में लिखा है, it will not damage you. वो आपको नाश नहीं करेगा या तोड़ेगा नहीं। Amen. Amen. Let me give you one example of chastisement. एक उदाहरण देता हूँ। ताड़ना जब पिता एक बच्चे को देता है, अपने Paul बच्चे says through the word of God he chastises you. को। और बाइबल में लिखा गया, पौलुस कहता है वो अपने वचन से आपको डंडा लगाएगा, सीधा करेगा। How it is? किस तरीके से? Jesus warned Peter, you will deny me. एक दिन यीशु मसीह ने कहा, पतरस तो मुझे जरूर धोखा देगा। He denied that prophecy. और उसने बोला मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, दूसरा कोई He करेगा, didn't मैं believe नहीं that करूंगा। prophecy. और वो ग्रहण नहीं किया वो भविष्यवाणी को। Now he denied him. लेकिन उसने 3 बार अस्वीकार किया। Now, अब when Jesus was in the cross, यीशु क्रूस के ऊपर में था। from the cross Jesus looked at Peter. क्रूस से पतरस को यीशु मसीह देख रहा था। Bible says, बाइबल कहती है, he saw Christ. और वो यीशु को देखा। Peter saw the Christ. यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर में लटका हुआ Came out देखा। and wept loudly. और जोर से आके चिल्ला चिल्ला के रोया। What a chastisement it is. ओ कितना Chastisement. This is the chastisement. चैस्टाइजमेंट। Ah, ये है कितना कष्ट हो रहा है उसको, कितना दर्द हो रहा है। this is the way he chastises us. और वो पता है किस तरीके से उसने उसको उल्हाना दिया, ताड़ना दिया। वो खुद क्रूस के ऊपर में मरा और वो जो दर्द में था, पतरस ने उसे देखकर उसको पिटाई हुआ। कितना समझे? ये बहुत गहराई बात है। अगर समझ जाओगे जीवन परिवर्तन हो जाएगा। बोलो हमें। यीशु मसीह उसको आके मूर्ख यूजलेस बालक मारा, छापड़ नहीं मारा, लेकिन वो जो दर्द सहते हुए पतरस को देख रहा था, पतरस उसकी आंखों में देखा और बोले कि प्रभु तू इतना पेन और ये सारी चीज क्योंकि मेरे लिए या मैंने तुमको ये किया। तुरंत उसने वो उल्हाना, वो ताड़ना उसको पड़ा। दैट इज कॉल्ड ताड़ना। बोलो आमेन। जब पापा बच्चे को मारता है वही है। बोलो आमेन। He saw and he cried. उसके बाद देखने के बाद चिल्ला चिल्ला कर पतरस रोया और पश्चाताप किया। What a Christ you are. क्या मसीह है ये। That is chastisement. और ये होता है उल्हाना या ताड़ना। Now he came back. वो वापस आ गया। He was asking Peter, वो उसको पूछ रहा था, पतरस do you love me? क्या तू मुझसे प्यार करता He है? didn't ask, what a tone you made when you rejected me. वो नहीं कहा कि टॉन्ट नहीं मारा। ए क्या हुआ रे, तू उस दिन बहुत बड़ा बात कर रहा था, 3 बार क्या किया तूने? He didn't ask. तो ठट्टा प्रयास नहीं किया, यीशु मसीह नहीं किया। बोलो He हमें। said, do you love me? खाली एक बार क्वेश्चन पूछा उसने, क्या तू मुझसे प्यार करता है? He said, I love you. तो बोले कि बिल्कुल मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Lead my flocks. मेरे भेड़ों को खाना खिला। That means, उसका अर्थ क्या है? that means, उसका अर्थ क्या है? that means, उसका अर्थ क्या है? the intention of your ministry should be the
coming out from the love. आमेन। हमारा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य पूरा सेवकाई का होता है प्रेम से हमारी सेवकाई आने पाए। बोलो आमेन। Because I love him, क्योंकि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, I love to feed the. इसीलिए मैं भूखों को खाना देता हूँ और दुर्बलों के पास खड़ा होता हूँ या दुआ करता हूँ। बोलो आमेन। It's not for getting a jacket or mobile. Today I got a new mobile. Thank you. कुछ जैकेट या फोन के लिए कभी भी उसका सेवा नहीं करना। बोलो आमेन। Pastor gifted it mobile for me today. So it's not for the mobile, the ministry. और वो होता है कि ये जो फोन है ये इनको गिफ्ट नहीं मिला है, ये होता है सेवकाई के लिए। इतना सारा लोग कॉल करता है सेवकाई के लिए। बोलो आमेन। I didn't get the job in the coalfield, so I wish to. Everybody rejected. Let me go for the ministry now. और वो नहीं बोल रहे कि अरे सब कुछ तो रिजेक्ट हो गया, मेरा कोलफील्ड में जॉब नहीं हुआ, यहाँ पर इसको में जॉब नहीं हुआ, दुर्गापुर स्टील में नहीं हुआ, चलो प्रभु का सेवा करते हैं। It's not like that. ऐसा नहीं है। Out of love. प्रेम इतना ज्यादा मैं करता हूँ कि मैं उसके लिए सेवा, अपने कार्यों को छोड़कर, काम को बेस्ट 1 लाख 2 लाख को छोड़कर सेवा करूँ। Hallelujah. हालेलुया। Yeah, everything will follow you up when you seek the kingdom of God and the righteousness of और God. जब परमेश्वर की धार्मिकता की खोजी बन जाओगे तो परमेश्वर और हालेलुया उसकी आशीषों को तुझे देगा। See, after Jesus, many people were there. यीशु मसीह के बाद बहुत सारे लोग थे, For the bread, रोटी के पीछे, for the miracle, चमत्कार के पीछे, but some were very thirsty for the righteousness of God. लेकिन कुछ थे वहां पर रोटी के लिए नहीं, कपड़ा के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के लिए यीशु मसीह के पीछे फॉलो कर रहे थे। They were hungry and thirsty for the righteousness of God. और वो लोग परमेश्वर की उस धार्मिकता को चखने के लिए पागल होते थे। So today I preaching to those who are thirsty and hungry for the righteousness of God. और आज हम उन लोगों के प्रचार कर रहे हैं जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता के लिए पागल होके यहाँ पर आए हैं। बोलो आमेन। When you receive the kingdom righteousness of God, और आप जब परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं, everything will come and make a line in front of you. आमेन, तब क्या होगा? ये सारे चीज एक के बाद एक टोल गेट के समान, वो गाड़ियों के समान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जोर से बोलेगा हालेलुया, आमेन बोलिए, आमेन बोलिए। From nations, camel will bring the gold and the precious things. और देशों से बाइबल में लिखा गया है ऊंट पे सोना चढ़ा कर आपके पास आएंगे। कम ऑन, हालेलुया। But you have to know the righteousness of God. लेकिन आपको परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ज्ञात करना होगा। Say to somebody, whatever it is, I am the son of God. आपको साइड वाले को बोलिए, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। I am a son of the God. So why sin comes? Why sin comes? क्यों पाप आती है? Because the intensity of the sin is increasing in the world. क्योंकि संसार दिनों में बाइबल में लिखा है बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। Confusion, chaos are there. हर प्रकार की chaos या confusion और लोग बहुत confused रह रहे हैं। An unrenewed mind. क्योंकि उनका मन नया नहीं हुआ है। Filthiness in our body part. और हमारे शरीर में अश्लीलता बसी हुई है। Wrong food creates sin mindset. और गलत खाना खाते खाते हमारे सोच विचार भी दूषित हो रही है। Laziness. और इसलिए हम आलस हो चुके हैं। Inherited curses. और हमारे अंदर में ऐसा श्राप जो कि बाप दादाओं से हमारे अंदर में गिफ्ट के रूप में आ गया है। Filthy thought patterns inherited by forefathers. अश्लील सोच विचार जो आपके द्वारा नहीं, आपके परदादाओं के द्वारा आपके मन में आके घर बना चुका है। David says, I born in the sin from my mother's womb. दाऊद कहता मैं जब माँ के गर्भ में था तब मैं पापी बन गया। It doesn't mean their father and mother came together, that's a sin. वो नहीं है कि वो पापा और मम्मी दोनों का मिलन से पाप हुआ, ऐसा नहीं है। There is a saying is that maybe it is true. I don't know. वो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। Because his father come with another lady and David birth happened. I don't और know. दाऊद का जन्म ऐसा हुआ कि उसका पापा और किसी के साथ आकर गलत रिश्ता किया। So David came out. उसके बाद दाऊद आ गया। I don't know about it anymore. मुझे अच्छी तरीके से इसके बारे में But पता what नहीं he है, meant, लेकिन उसका तात्पर्य यही है। said, वो कहता है when I was in mother's womb, मैं जब अपने माँ के कोख में था, the womb word is, वो जो गर्भ का शब्द है, the word is soul.
और वो जो गर्भ था, वो गर्भ का अर्थ होता है प्राण कहता है। I received a wrong soul when I was in mother's womb. That is उसका the meaning. मतलब जब मैं माँ के गर्भ में था, मतलब मैं माँ के प्राण में था, तब मैं पाप को ग्रहण किया, पाप में पाया गया। Inherited soul. उसका मतलब वो जो प्राण है, वो प्राण मेरे माँ का, मेरे पापा का, मेरे अंदर में पाप का प्राण आ गया। We all have an inherited wrong soul. इसलिए हमारे जीवन में, हमारे मन, सोच, विचारों में हमारे प्राण जो गलत है, हमारे बाप दादाओं से हमें मिला है। That's what Romans says, renew it. इसलिए रोमियो 12:2 में लिखा गया है, हमारे चाल चलन बदल दो। तो चाल चलन बदलेगा, हमारे मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलेगा। बोलो आमीन। Renew your mind means नया मन करो, मन को नवीनीकरण करो का मतलब, renew उसका मतलब फिर से नया, according to the word of God. और बाइबल के वचन के अनुसार When you born again, जब आप नया जन्म पाते हो, spirit is brand new and Jesus Christ like. उसका मतलब आपका आत्मा जैसे यीशु है वैसा बन जाता है। आमीन बोलिए। Unfortunately, your soul is not a new one. आपकी आत्मा तो नया हो जाता है, लेकिन आपका प्राण पुराना रहता है। Hallelujah. हालेलुया। So you have to renew with the word of God. इसलिए आपको आपके प्राण को रीन्यू या फिर से नया बनाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को मनन करना होता है। Do you know how much cost for this metal? आपको पता है ये जो मेटल जो घड़ी का है, इसमें कितना कॉस्ट है, मूल्य है? If I sell it, I will get maximum 1 or 2 rupees. और अगर इसको हम बेचेंगे ना, Metal. ये खाली मेटल में बेचेंगे, माने लोहे के दाम पर, धातु के दाम पर अगर हम बेचेंगे तो आपको 1 रुपया 2 रुपया मिलेगा। Okay, 10 rupees. ठीक है, 10 रुपया मिलेगा। They took from mud, this thing from mud. और ये सारे चीज को कहां से लिया? मिट्टी से लिया है। They renewed it. और उसको उन्होंने क्या किया? फिर से नया बनाया। आमीन। If they put more fire, और जितना आग में डालेगा, more fire, और ज्यादा आग डालेगा, then it will go to another standard. और उसका स्टैंडर्ड या उसका स्तर और ऊंचा हो जाएगा। Use as the weapon in the the bullets weapon. और यही धातु को जब बहुत ज्यादा आग में डाला जाएगा, उसका स्तर ऊंचा होकर, और यही धातु को क्या करेगा? बुलेट, वो जो बंदूक से मारते हैं और वो गन से मारते हैं, उसके जैसे गोली बन जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, वो लिवर हो जाएगा। So now it is 100 rupees cost or 200 और rupees. अब क्या हो गया? उसको बहुत आग डाला, इसलिए उसका दाम 10 से बढ़कर 100 रुपया 200 रुपया बन जाएगा। From here to another guns liver it will be 2000. और जब गन से और लिवर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1000 या 2000 रुपया। Now burn more. और उतना ज्यादा और अगर जलाएंगे आग में, It can give more fuel and more fire. और ज्यादा आग और ज्यादा पेट्रोल डाला जाएगा, You can make it in jet airways switch. जोर से बोलिए हालेलुया। जेट एयरवेज, जेट प्लेन जो उड़ाते हैं, और उसका स्विच बन जाएगा। बोलो आमीन। Now it cost change like lakhs. और अब इसका दाम 1000-2000 से बढ़कर लाखों में आ गया। बोलो आमीन। That's what Bible says. और इसी तरीके से बाइबल ये कहती Some है, are making their spiritual life with straw. और कुछ लोग अपने आत्मिक जीवनों को लकड़ी घास फूस के जैसे बनाते हैं। Then some are making with wood. और कुछ लोग लकड़ी जैसे बनाते हैं। Some making with precious stone. और अपने आत्मिक जीवन को, और कुछ लोग हैं वो बहुमूल्य पत्थर से बनाते हैं। बोलो आमीन। Some making with silver and gold. और कुछ उससे भी बढ़कर, और वो सोना चांदी से बनाते हैं। These all things. और ये सारा चीज, When you go to heaven, जब आप हेवन या स्वर्ग जाओगे, Lord will say, "Come on, let it go with the fire." और वो बोलेगा आपका सारा काम को लेके आओ, सोना चांदी लकड़ी घास फूस और तांबा सबको लेके आओ। It go with fire. और वो आग में डाला जाएगा, It will burn like anything, और वो भयंकर रूप से जलेगा, but you will survive like that. और उसी में तू बच जाएगा। Just you survive. That. केवल तू बचेगा। Say to somebody, don't make your life with straws. साइड वाले को बोलिए, आप कभी भी अपने जीवन को Don't make कूड़ा your life और with कभी भी अपने जीवन घास फूस के समान मत बनाइए। बोलो आमीन। Don't say with the 10 years, I feel goosebump when Holy Spirit comes. I feel goosebump when Holy Spirit comes. आप मत हर समय ऐसे मत बोलिए कि ओह आज पवित्र आत्मा आया, मुझे रोंगटे खड़े हो गए। That I feel.
मैं भी वो महसूस But you करता have हूँ। to say, I know He is with me. हालेलुया। उससे बढ़कर है कि वो मुझे जानता है और वो मेरे अंदर है, मैं जानता हूँ। See, you have to say, I see the angel. और आपको बोलना होगा कि मैं स्वर्गदूतों को देख रहा I हूँ। know the will of God. मैं जानता हूँ परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। 14 days, 14 दिन continuous heavy wind came. भयंकर हवा आने लगी और आंधी तूफान होने लगी, It's like anything. भयंकर रूप से। Now the man of God, the Paul says, और पौलुस वहां पर परमेश्वर का जन कहता है, he stood up in the boat. और वो नाव में खड़ा हो Now he गया। say, I am going to prophesy. आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ करके उसने बोला। Come, fell down. और वहां पर वो लोग हिल रहा है, नाव हिल रहा है, Somebody took him. और उसको पकड़ लिया एक जन। Again he fell down. वो फिर से गिर गया। Now he says, वो कहता है, my Lord who I serve, she said something to me. और मेरा प्रभु जिसे मैं सेवा करता हूँ उसने मुझे कल रात कुछ बोला है। Again he fell down. फिर से गिर गया, Again he fell down. फिर से गिर गया। कोई पूछ रहा है अबे क्या बोल रहा है पता नहीं, उठ रहा गिर रहा है, उठ रहा गिर रहा है। What nonsense, you are falling 100 times. What you are trying to talk, I don't know. कुछ तो बोलो यार। Something tell भैया, Isn't it? ऐसे नहीं है क्या? Hallelujah. हालेलुया बोलो। Now he says, अब ये कहता है, nobody's even your hair will not fall. वो कहता है इस भी लोग है किसी का बाल भी बांका नहीं होगा और गिरेगा नहीं। यहोवा की वाणी है, बोलो आमेन। I prophesy. मैं आज भविष्यवाणी करता Without हूँ। seeing your promise, your hair, even your hair will not fall. Without seeing your promises this year, जब तक आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसे ना देखते तक आपका कोई भी बाल नीचे नहीं गिरेगा। Jesus mighty name. यीशु के नाम से बोलिए आमीन। Jesus. Those who have hair fall issue, lay your hand over there. जिसका बाल झड़ रहा है तुरंत हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु आज चंगा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। Take that word. वो वचन को लेके बोल दो रगड़ के, Your promise is there. No. क्योंकि यही प्रॉमिस को ले लो, हेयर फॉल नहीं होगा। बोलो हमें। Let me ask one question. एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपको। Actually, for what was Paul trying to say? पौलुस क्या बोलना चाहते थे? Can you say what he was trying to say? क्या वो कह रहा है, क्या बोल सकते हो पौलुस? Like two winds were there, two mighty winds. भयंकर दो आंधी तूफान आया और जहाज को हिट किया। Wind was saying to Paul, और पौलुस को वो कहते थे, man of God, ए मनुष्य परमेश्वर see the का, power. देखो पावर देखो। Do you know where we are from coming? Where we are coming आपको from? पता है वो जो आंधी तूफान आके बोला होगा उसका, ए मनुष्य का परमेश्वर का दास सुन, मैं कहाँ से आ रहा पता है? They are thinking we are coming from sea. हाँ, वो सोच रहे हैं कि हम समंदर से आए, Directly coming from hell. हम तो नरक से आए हैं। Then Paul says, पौलुस कहता है, this is the meaning. ये अर्थ है। अरे यार इसका तूफान का इतना भी ताकत नहीं कि ताकि तुम्हारा हाल को आमीन, हिलाओ। हालेलुया। पौलुस कहता है यार तू कहाँ से भी आए, नरक का कुंड से आए, जहाँ का कुंड से आए, सुन ले एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा तू मेरा। हालेलुया। तुमको इतना हिम्मत है तो एक बाल को तुम चला के दिखाओ ना। That's the meaning. That's the meaning of the word, that if you have power with you, then shake my hand and show. इसने बोला था पास्टर जी कि पौलुस का हेयर नहीं था। Whatever it is. No, Paul says, okay, leave me. 2015 people, they are sinners, isn't it? 2015 people. 215 2016, 216 is altogether. 270 I think. So maybe. Okay. 69 people are sinners, no? 269 people पापी तो है According to the Bible. बाइबल के अनुसार। He's challenging for them also. उन लोगों के लिए भी वो बोल रहे हैं कि सुनो इसको भी टच करके दिखा Touch their hair. है? Can you touch their hair? क्या उनके हेयर को टच कर पाएगा? I prophesy. आज मैं भविष्यवाणी I करता don't know हूँ। which wind you are facing, I don't know. अब कौन सा आंधी तूफान को फेस करे मुझे पता नहीं। I हवा prophesy it will not touch your hair. आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आपका जीवन को कोई टच नहीं कर पाएगा, वो हेयर आपको हिला नहीं पाएगा, वो आंधी तूफान टच नहीं कर पाएगा। बोलो आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को विश्वास करो। What it means? What it means? हाँ हाँ, What it means? उसका अर्थ क्या है? You cannot touch my thought. Amen. तू मेरा, Thought. तू मेरे सोच को छू नहीं पाएगा, But I have the peace of क्योंकि God. मेरा शालोम यीशु मसीह का मेरे अंदर में पाया जाता है। बोलो आमीन।
It's not upper side of my head, it is inside of my spirit. और ये जो शालोम या शांति है मेरे सर के ऊपर नहीं, मेरे अंदर में है। बोलो आमीन। That's what the word says. Don't cut the young boy's hair, Samson. सैमसन, और सिमसन को कहा गया इसलिए तू नासरीन है और तेरे क्या बोलते खुर्रा, क्या बोलते खुर रेजर Don't touch the razor. अस्तूरा नहीं चलेगा, अस्तूरा नहीं चलेगा तेरे हेयर में। What it means? उसका अर्थ क्या है? Don't put a sharp thought in your mind. उसका मतलब है कोई शार्प वाला सोच विचार को अपने मन में नहीं लेना है। बोलो आमीन। Don't put any wounded thought in your mind. उसका मतलब जो अस्तूरा के जैसे काटने वाला घाव वाला सोच कभी भी अपने मन में नहीं लेना है, Makes wound. क्योंकि वो घाव करेगा, काटेगा, फिर घाव हो जाएगा Blood carries the life, so bleeding will come out. और उसी से क्या होगा? खून बार बार आता रहेगा। Many are living bleeding thought pattern. और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो अपने सोच और विचारों में घाव लेके They चल रहे हैं lose their power. और इसलिए उनका सामत खत्म हो रहा है। Today's teaching, he is healing your inner area. आपका शिक्षा आज है कि आज रात में यीशु मसीह आपका अंदरूनी विषय को चंगा कर रहा है। It's like sharp weapon. और इसलिए कोई भी अस्तूरा जो कि बहुत ही शार्प है उसे इस्तेमाल कर सोच Wrong विचार- messages like a sharp weapon. गलत संवाद आपके सिर के लिए, सोचों के लिए एक अस्तूरा के Now समान God है। is asking Adam, आज आदम को पूछ रहा why है you are hiding yourself? तू क्यों पीछे छुप रहा है? God doesn't know. प्रभु क्या जानता नहीं ये सारी चीज? He knows. बिल्कुल जानता है। Adam said, आदम ने कहा I am naked. ओ मैं नंगा हूँ। Next, God is asking, तब प्रभु ने कहा who told हालेलुया। you? तब प्रभु ने नहीं बोला तू सही बोला, लेकिन वो बोला तुझे कौन बोला? Who told you that you are naked? तुझे कौन बोला कि तू नंगा है? Don't allow any thought that hurts your Amen. spirit. कोई भी सोच ऐसे ही मत सोच लो, क्योंकि हर सोच के पीछे एक गंदा आत्मा है, There's a death spirit is there. एक मृत्यु की आत्मा उसके पीछे पीछे ट्रैवल करता Fiery arrow is there. है और एक आग वाला तीर है। So why we are teaching this righteousness teaching? क्यों हमें धार्मिकता का शिक्षा चाहिए? Slowly, धीरे धीरे every day you meditate. जब आप धार्मिकता के ऊपर में आप अध्ययन और ध्यान करोगे, Slowly, it will grow like a breastplate of yours. आमीन, और तब क्या होगा? धार्मिकता का झिलम आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ा टुकड़ा करके आपके सीने में बन जाएगा। Then that breastplate will guard you. You are not और guarded. तब क्या होगा? आपके हृदय को और वही धार्मिकता का जो झिलम है वो आपको गार्ड करेगा। बोलो आमीन। Amen. और इसलिए आमीन बोलिए। Meditate every day. हर दिन हमें क्या करना है? ध्यान करते हुए रहना है। Gift of righteousness. और क्या ध्यान करना है? वरदान, धार्मिकता का वरदान के बारे में ध्यान करना है। क्या करना How है? much you receive, that much raining. जितना ज्यादा, रोमियो 5:17 के तहत में लिखा गया है, जितना ज्यादा गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस या धार्मिकता का वरदान को ग्रहण करोगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में राज्य करोगे। आमीन बोलिए यार। कहाँ पर हो गया लग रहा है? So you see, that means how उसका much अर्थ- revelation you receive, उसका अर्थ ये है कि जितना ज्यादा धार्मिकता के बारे में प्रकाशना आपको मिलेगी that much you will prosper. उतना ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को पाओगे You will reign over the sin. और आप पाप के ऊपर में राज्य करोगे। Reign over the wrong thoughts. आप अपने सोच और गलत विचारों के ऊपर में राज्य करोगे, मृत्यु के ऊपर में राज्य Reign over करोगे, the curse. श्रापों के ऊपर में राज्य करोगे Reign over the evil man. और दुष्ट लोगों के ऊपर में राज्य करोगे। Say amen. आमीन बोलिए, ताली बजा के खड़ो। So we are meditating about it. और इसलिए हम इसके ऊपर में अध्ययन ध्यान कर Because रहे of हैं। these cause, chances is there to do the sin. Because of these cause, और ये सारे कारण के वजह से chances is there to do the sin. और